भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं। जी एक मिनट आरको साहब रुकिए एक बार। बाल मुकुंदाचार्य जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे? जय सिया राम सर, जय सिया राम जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। मैं कह रहा हूं कि ये चौमू में स्थितियां कैसे बिगड़ी? क्या प्रशासन का फेल्योर है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से यहाँ पर ये बांग्लादेशी कुछ लोग वहां पर रहते हैं बड़ी तादाद में? सर प्रशासन मुस्तैद था। 2 वर्ष में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और भाजपा के सुशासन में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ निरंतर कई प्रकार के माफिया पनपे थे कांग्रेस काल में, उन सब में आप देखेंगे कमी आ गई है और 0% टॉलरेंस से काम हो रहा है। लेकिन अब चोमू में जो घटना घटी, आप सोचे 4x6 का एक पट्टी कातड़े पे हरा रंग पोंछ के ऐसा अपना पूजा प्रार्थना कर रहे थे। कोई बात नहीं, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। हाँ। खाली ये कोर्ट से आदेश हुआ था कि बाकी का अतिक्रमण 500-700 गज पे जो चल रहा है उसको हटाया जाए। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। जो पड़े हैं उससे एक्सीडेंट दुर्घटना होती है उसको हटाया जाए। पुलिस ने समझाइश करके पूरी दोनों पक्ष के बैठ के धर्मगुरु तय हुआ और शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा था। पालिका पूरा काम कर रही थी, अपना जो अतिक्रमण हटाने वाले हैं नियम पूर्वक कर रहे थे। पूरा काम होने के बाद में रात को अचानक पत्थरबाज कहां से आए और इन्होंने आके पुलिस वालों पर हमला किया। ये निंदनीय है। मैं निवेदन करता हूं सभी बैठे हुए यहाँ जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, धर्मगुरु हैं, कि एक अपील करें कि राजस्थान में जिस प्रकार से एक साथ सामूहिक सबका विकास हो रहा है, राम का भी हो रहा है, रहीम का भी हो रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार का वातावरण दूषित करना उचित नहीं है। और जो पत्थरबाज हैं, जो ये माहौल खराब करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कांग्रेस तो ये चौमू में पत्थरबाज कहां से आ गए हैं? काल में धर्म यात्राओं पे पत्थर फेंकते थे। बाल मुकुंदाचार्य जी, ये चौमू में पत्थरबाज कहां से आ गए? ये कोई बांग्लादेश कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है यहाँ पर? इनकी खोज चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये मेयर आप तो खोज नहीं सकते हैं, पुलिस खोज रही है। ये पत्थरबाज यहाँ के थे कि बाहर के थे, और अचानक इन पत्थरबाजों ने इस प्रकार से पुलिस पर आकर हमला किया क्यों? क्या ये आरको साहब कह रहे हैं कि ये तो फेल्योर है पूरी तरह से प्रशासन का कि इस तरह से कार्रवाई की? सर पुलिस फेलियर नहीं है, पुलिस मुस्तैद थी, तभी ये मानो कि तुरंत कार्रवाई हो गई। अन्यथा ये पत्थरबाज या इस प्रकार की दुर्घटना करने वाले षड्यंत्रकारी धोखेबाज कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमारी पुलिस ने समय पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और नियम पूर्वक कार्रवाई हो रही। नहीं, गलती कहां रही? देखिए, दिन में सारा आप उसको समझें जी, दिन में समझाइश से सारा काम और कोर्ट के आदेश से हुआ है। 4x6 का कब्जा है, 4x6 का कब्जा रखो। 500-700 का जमीन है वो हटा दो, क्यों? हाईवे है, एक्सीडेंट होते हैं, वहां ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसको हटाने की बात थी। इन्होंने कहा ओके हटा दो और हटा दिया। रात को अचानक ही आए, एंगल्स गाड़ रहे हैं, टीन शेड लगा रहे हैं, टंकियां। तो ये कौन आए? ये वही लोग आए थे जो सहमति बनी थी, वही लोग आए थे? दूसरे थे कोई? सहमति बनी वो लोग तो थे ही थे, लेकिन दूसरे और आ गए और इस तरीके से धोखेबाजी की गई। अब किसी के दिमाग पे, मस्तिष्क पे लिखा तो नहीं है ये पत्थरबाज है। सही बात है। आरको साहब और क्या कहेंगे जो अभी बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे हैं, जो भाई अतिक्रमण वाली जगह वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो ट्रैफिक की भी बड़ी परेशानी होती है? आरको साहब, हाईवे सर, हाईवे वो। हाँ देखिए, बाल मुकुंद जी जो हैं जी, ये 4x6 का चबूतरे की बात करते हैं। इन्हें मैं समझ में नहीं आता, चबूतरा ये एमएलए होकर कैसी खड़े हुए थे और 4x6 का उस पे वहाँ पुराना 50 साल पहले मैंने नमाज पढ़ी है। वो मस्जिद है, मस्जिद, और वो मस्जिद है और मस्जिद के नाम पर ही स्टे मिला हुआ है और स्टे की मौजूदगी में ये हुआ है। और वहाँ 4x6 की ये बात करते हैं और 500 गज जमीन बता रहे हैं। वहाँ 500 गज छोड़ 100 गज भी नहीं है जिसपे जो है ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये तो ऊटपटांग बात करके माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं। भाईचारे की बात इनको करना नहीं आती है और मीडिया भी उसको जो है छल करके बात। ये तो कह रहे हैं कि सबका विकास कर रहे हैं, राम का भी, रहीम का भी। अपील करो, बच्चों को समझाओ। हेमंत भाई, कलम लो, रोजगार लो। मोदी जी सबका साथ, विश्वास के साथ सबका विकास कर रहे हैं। कोई राजस्थान सरकार कर रही है, आप सरकारी योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह कलम दो, रोजगार दो। बच्चों को पत्थर फेंकना मत बात कही है, इसमें क्या गलत है? दुर्दशा हो गई थी, बांग्लादेश की हो गई, पाकिस्तान की हो गई। आरको साहब, वो तो सही, इसमें क्या गलत है? अभी आप चाहे कुछ भी कहें, देखिए, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी ने अभी तो सही बात कही कि पढ़ने लिखने में ध्यान देना चाहिए, बच्चों को उस तरफ रुझान करना चाहिए। ये पत्थरबाज बनाने तो गलत। प्रतीक जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट, बाल मुकुंदाचार्य जी, बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, एक मिनट, एक
एक मिनट मैं वापस आ रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए प्रतीक जी। हेमंत भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो पत्थरबाजी है वो हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, और जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही बात लेकिन विधायक कह रहे हैं, यही बात तो विधायक, लेकिन आप सुनिए आगे सुनिए, विधायक कह रहे हैं, विधायक महोदय झूठ बोल रहे हैं कि करें। कानून के नोटिस पे, कानून के उस पे मैं कह रहा हूँ कि कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है। मैं चैलेंज देता हूँ, कोर्ट का नोटिस दिखा दें। कोर्ट का स्टे लगा हुआ है वहां पे, और इनकी ये 4-5 महीने से आपस की समझाइश हो रही थी, और मैंने बोला जो समझाइश हुई है वो सामने आए ना भाई, बताइए उस समझाइश में हुआ क्या था, और कौन सा पक्ष क्या मौजूद था, प्रशासन कौन था, कौन से धर्मगुरु थे, कौन व्यक्ति था उस समझाइश के अंदर, वो सामने आए, सामने आके बताएं समझाइश क्या हुई है। और ये विधायक महोदय झूठ बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। आपको चैलेंज देता हूं, आप दिखा दीजिए कोर्ट का आदेश हो तो, कौन सी चीज लेके कोर्ट का आदेश दिखाइए, कोर्ट का आदेश, जवाब दे रहे हैं, कोर्ट का आदेश दिखाइए। एक बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं, एक मिनट गर्ग साहब, ये लोग फिर देश को अरे आप ये हो हिंदू विरोधी, हिंदू मंदिरों को आप एक बार बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं ना गर्ग साहब, एक सबकी आवाज डाउन, एक बार सब बाल मुकुंदाचार्य जी बोले क्या करना चाहते हैं। मेरा ये निवेदन है, प्रतीक जी, आरको साहब, जो भी सम्मानीय सदस्य बैठे, आप हमसे ये सब चाहते हैं कि देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, देश का विकास में सबका योगदान रहे, देश की सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले। उसमें आप सब लोग मिलकर पहले तो शांति की अपील कीजिए, कोई भी हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इस प्रकार का माहौल देश में करना, प्रदेश में करना उचित नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके पास में, अधिकारियों के पास कागज है, आप मंगवा लीजिए, कोर्ट का क्या तो आदेश है, कितने बाई कितने का वो कब्जा है, वो कोई चबूतरा नहीं है, एक पट्टी कातले का कब्जा है, जिसको बड़े लंबा चौड़ा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, हाईवे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खाली समझाइश करके उस रास्ते को खुलवाने का प्रयास है। तो न ये बाल मुकुंदाचार्य जी, न कोई पट्टी कातला तोड़ा जा रहा और न ही कोई किसी स्थान को हटाया जा रहा। बाल मुकुंदाचार्य जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और आदर पूर्वक जो अपनी प्रार्थना, जिसका विश्वास है उसका भी सम्मान करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, लेकिन विकास कार्य में हाईवे के अंदर अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो ठीक बात है, मेरा निवेदन है। बाल मुकुंदाचार्य जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई जो वार्ता हुई प्रशासन की, उसमें अगर जो मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी जो वहां से पहले विधायक रहे हैं, शिखामिल बराला जो मौजूदा विधायक, जनप्रतिनिधियों को भी, आप जैसे लोगों को भी शामिल करते और फिर एक पुख्ता बात होती तो उस आधार पर बात बढ़ती। सुनिए सर जी, इसमें ये अतिक्रमण का आदेश किसका है? कोर्ट का। हाँ, कोई आदेश नहीं, न्यायालय से ऊपर है क्या आप? हेमंत भाई, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है सर न्यायालय से ऊपर है क्या? कोई आदेश नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, राम मंदिर जैसा फैसला न्यायालय पर था। आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए मेरे को, मैं यहाँ पे और कोर्ट के आदेश के बाद में नगर पालिका दिखाइए, चलिए उन सबसे बात, अगर आप बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं तो हेमंत भाई, आपके चैनल के थ्रू झूठ नहीं जाना चाहिए जनता के बीच में, और ये बहुत संवेदनशील है। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोर्ट का आदेश दिखा देंगे अगर तो लीजिए। जब आपने आरोप लगा दिया तो जवाब दे रहे हैं ना, एक बार शांति तो रखिए प्रतीक जी। बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं ना, एक बार सुन तो लीजिए। बाल मुकुंदाचार्य जी, प्रतीक जी का ये कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। चैनल पे दोबारा एविडेंस के साथ बुलवा लीजिए सबको, और रामलाल जी को भी बुला लीजिए, और वहां का जो प्रशासन जो काम कर रहा था उनको भी बुलवा लीजिए चैनल पे, पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। काहे भी बात करते हैं आप, और हम शांति चाहते हैं प्रदेश में जी। लेकिन जोशी साहब एक टिप्पणी में जरूर लेना चाहता हूं आपकी, क्योंकि आपने पुलिस प्रशासन का पूरा, तो आप ये क्यों कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है? देखिए हेमंत जी, इसलिए फेल्योर रहा है कि जब इस तरह की, जहां भी मैंने देखा है जीवन में, जहां भी इस तरह से कहीं विवाद होता है वहां पर पुलिस और प्रशासन कभी लापरवाही नहीं करता, और उसके 24 घंटे बाद तक निगरानी रखी जाती है। अगर मान लीजिए इनसे कोई बात की सहमति बन भी गई है तो हमें वहां निगरानी के लिए इतनी पुलिस फोर्स रखनी चाहिए, वहां मजिस्ट्रेट बिठाना चाहिए, वहां पर डीएसपी, एएसपी वहां मौजूद रहने चाहिए, और वहां अर्धसैनिक बल रहने चाहिए, आरएसी रहनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए चलो समझौता भी हो गया तो कम से कम सुबह तक तो इंतजार करना चाहिए ना। पुलिस को पहले से इतनी सी पुलिस थी कि पिट गई रात में। तो देखिए, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, चाहे विवाद कैसा भी हो, लेकिन व्यवस्था करने में चूक हुई है, चूक पुख्ता होनी चाहिए।